हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं जिस सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ ये बहुत ही यूनिक एंड अमेजिंग है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। सो गाइस, ये कहानी है एक फेमस डॉक्टर मा संग की, जिसका वर्ल्ड के 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल में भी अपना ही एक नाम है। और हमारी फीमेल लीड गी बियोम की, जो कि एक सेलिब्रिटी है। मा संग एक इम्पोर्टेंट काम के लिए चाइना के एक सिटी है नान में आया होता है। और इसी सिटी में ही गिबियोम भी प्रोडक्ट्स वगैरह की शूटिंग के सिलसिले में आई होती हैं। अब यहाँ पर गिबियोम तो पानी में शूटिंग करने से मना कर देती हैं, क्योंकि उसे बचपन से ही पानी से डर लगता है। और आज तो वैसे उसके स्टमक में भी काफ़ी पेन थी। अब खुद तो वो चल भी नहीं पा रही थी, तो इसलिए उसकी फ्रेंड ये सारी बातें जाकर सीईओ किम और डायरेक्टर्स को बता रही होती हैं। शूटिंग वाले लोग तो उसके एक्सक्यूजेस सुन सुन के इतना गुस्सा होते हैं कि वो शूटिंग ही कैंसिल कर देते हैं। और जब इस बात का गी बियोम को पता चलता है तो वो सैड हो जाती है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। खैर, गी बियोम को अपनी फ्रेंड के थ्रू ये भी पता चलता है कि आज उससे मिलने मिन आने वाला है। तो इस बात से वो चिढ़ जाती है, क्योंकि वो एक फ्लर्टी किस्म का बंदा है, तो इसलिए गी बियोम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस सीईओ की वजह से उसे मिन को बर्दाश्त करना पड़ता है। और फिर यहाँ पर आखिरकार मिन की एंट्री हो चुकी होती है। सीईओ के साथ तो उसकी कोई गहरी दोस्ती ही दिखाई जाती है। गिबियोम तो अपनी फ्रेंड और भाई के साथ बाहर आ गई होती है। अब उसकी फ्रेंड और भाई को काम के सिलसिले में वहाँ से जाना पड़ता है, तो अब वो अकेली हो जाती है। इसलिए वो फिर अपने इर्द गिर्द मौजूद प्लेसेस को देखने लगती है। अब इसी जगह पर महासंग भी आ चुका होता है। आमने सामने खड़े होते हुए उनकी नज़र एक दूसरे पर भी पड़ जाती है, लेकिन फिर दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। अब फिर से गिबियोम के स्टमक में पेन होने लगती है। दूसरी तरफ सब परेशान होते हैं कि आखिर गिबियोम चली कहाँ गई है, और उसे ढूंढने निकल जाते हैं। माँ संग को तो एक जॉय कैंट नामी लड़की का वेट था, जिससे मिलने वो यहाँ आया था। गी होता है, रास्ते में कुछ आवारा बॉयज भी गियोम को छेड़ने लगते हैं। तभी उसे इन आवारा गुंडों से बचाने माँ संग वहाँ पर आ जाता है, और वो एक हीरो बनते हुए उसे वहाँ से भगाकर ले जाने लगता है। और साथ में इन गुंडों की खूब कुट भी लगाता है। अब इनकी जैसे तैसे करके आवारा लड़कों से जान तो बच गई थी। गिबियोम तो इस वक्त भी उनसे बहुत डरी हुई थी, और वो मासंग के कोट में छुपने की कोशिश करने लगती है। उसे ऐसा करता देखकर मासंग तो स्माइल करने लगता है। अब फिर वो नोट करता है कि गिबियोम का तो एक शू भी गायब है, तो इसलिए वो उसे अपनी स्नीकर पहनने के लिए देता है, जो कि ऑब्वियसली उसे बहुत बड़ी थी। खैर, गिबियोम तो आज उसकी इतनी हेल्प करने पर थैंक्स भी कहती है। अब ना तो गिबियोम के पास पैसे थे और ना ही फोन कि वो किसी को कॉल कर पाती, इसलिए मासंग फिर उसे अपने साथ ही एक होटल लेकर आता है। और फिर वो अपने और गिबियोम के लिए एक रूम बुक करवाता है। और जब उसकी नज़र सोती हुई गिबियोम पर पड़ती है, तो वो फिर उसे प्यार से देखने लगता है। अब जब उसका ध्यान उसके शूज़ और चोट पर पड़ता है, सो गिबियोम जब तक उठती है तब तक वो उसके लिए नए शूज़ बाय करके ला चुका था, एंड उसकी चोट पर भी उसने बैंडेज लगा दी थी। महासंग तो गिबियोम के लिए अपनी आज रात की फ्लाइट भी कैंसिल कर देता है। अब गिबियोम उसे अपने लिए इतना सब कुछ करता देखकर फिर से थैंक्स कहती है। अब तो वो उसे उस पर लगाई गई मनी लौटाने की भी बात करती है। तभी एक लड़के की टक्कर लगने से ये दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। अब फिर यहाँ पर मासंग उसकी जान बचाता है। तब उसे ये भी पता चलता है कि गिबियोम को पानी से काफ़ी डर लगता है। अब उसकी ड्रेस काफ़ी भीग गई थी, तो मासंग उसे अपना कोट दे देता है, एंड साथ में उसकी काफ़ी केयर भी करता है। अब इतनी ज़्यादा हेल्प करने के बदले में मासंग यहाँ पर गिबियोम का हार्ट ही मांग लेता है। इस बात का फिलहाल गिबियोम उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। यहाँ पर मासंग उसे कुछ फ्लावर्स वगैरह के बारे में भी बताता है, और उनकी एक ड्राइंग भी बना लेता है। मासंग फिर उसे वहाँ पर लेकर आ जाता है जहाँ पर गिबियोम उससे मिली थी। अभी गिबियोम मासंग के साथ और वक्त गुजारना चाहती थी, इसलिए वो अपनी फ्रेंड और भाई को देखकर भी उनके पास नहीं जाती, बल्कि संग को एक और साइड पे लेकर चली जाती है।
जहाँ पर वो दोनों ही खूब इंजॉय करते हैं और वो तो खुद भी एक सॉन्ग भी सिंग करती है, जिसे सुनकर महासंग स्माइल करने लगता है। एक साथ में रहते हुए ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान गए थे। महासंग तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का कहकर किस भी कर लेता है। तभी गिबियोम को अपनी फ्रेंड की आवाज़ आती है, इसलिए वो दोनों अब कोरिया में ही मिलने का डिसाइड करते हैं। अभी फ़िलहाल गिबियोम उसे इसी जगह वेट करने का कहकर खुद वहाँ से चली जाती है। दोबारा से उसकी फ्रेंड उसे घर से निकलने ही नहीं दे रही होती, तो उसे फिर उसकी बहुत सी मिन्नतें करनी पड़ जाती हैं। महासंग तो पास में टैटू की शॉप देखकर टैटू बनवाने आया होता है और इधर ही वो सीईओ किम और मिन की बातें सुनता है, जो कि वो गिबियोम के साथ कुछ गलत करने का प्लान बना रहे होते हैं। अब वो तो जान जाता है कि गिबियोम वही लड़की है जिसने उसके साथ दिन गुजारा है, इसलिए वो फिर उन्हें फॉलो करने लगता है कि आखिर ये प्लान क्या बना रहे हैं। और इसी साइड पर गिबियोम भी आ जाती है। इन्हें फॉलो करते करते महासंग का तो एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। गिबियोम तो महासंग का वेट ही करती रह जाती है। अब यहाँ से जाते हुए उसकी मुलाकात मिन से हो जाती है। वो तो फिर उसे ड्रिंक में नशा आवर दवा मिलाकर पिला देता है, जिसकी वजह से गिबियोम बेहोश हो जाती है। बाद में हमें ये दिखाया जाता है कि होटल रूम में मिन की डेथ हो चुकी होती है, जबकि गिबियोम तो अनकॉन्शियस कंडीशन में बेड पर पड़ी होती है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। उस एक्सीडेंट के बाद से महासंग को एक अजीब सी प्रॉब्लम हो गई थी। उसे सुबह उठते ही बिताया हुआ कल बिल्कुल भूल चुका होता था, इसलिए वो अपनी सारी चीज़ों को याद करने के लिए सब कुछ डायरी और अपनी बॉडी पे लिख देता था। और डॉक्टर भी उसकी इस डिजीज़ से काफ़ी परेशान था और उसका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं कर पाया था। कुछ याद ना रहने की वजह से उसका ड्राइवर तक उसे चूना लगाकर पैसे बटोर लेता है। महासंग के पेरेंट्स की डेथ उसके बचपन में ही कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसकी एक आंट बड़ी खड़ूस सी होती हैं, जिसने महासंग के डेट करने पर पाबंदी लगाई होती है कि तुम्हें लव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय बस अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। इस वजह से वो बेचारा बस लोनली ही रह गया था। अब महासंग का बस एक ही मिशन था और वो ये कि उसे पता लगाना था कि आखिर 3 साल पहले होने वाले एक्सीडेंट के दिन हुआ क्या था। नेक्स्ट डे हमें महासंग के कज़न की जून को दिखाया जाता है, जो कि एक सेलिब्रिटी होता है एंड अब वो मॉम को बिना बताए कोरिया वापस आ गया था। उसने अपनी मॉम को तो आने का नहीं बताया था, लेकिन महासंग को ज़रूर बता दिया था। एक सैलून में उसकी मॉम से मुलाकात होते होते बचती है और वो इस बात से काफ़ी रिलीफ फील करता है। मीन उसकी और मॉम की कोई ख़ास बनती नहीं है। गिबियोम की तो 3 साल तक की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई होती है। वो अब बस लोकल वीडियोस बनाती है। उस एक्सीडेंट वाले दिन मिन की मौत का जिम्मेदार उसे ही ठहराया गया था, जिसके बाद से उसका करियर तबाह होकर रह गया था। आज तो लोकल डायरेक्टर साहब तो उसे फ्रेश फिश पूरी की पूरी खिला देते हैं। इस काम करने के बदले में उसे फिर यहाँ पर बहुत सारी फिशेस भी फ्री में मिल जाती हैं। अब पूरी फिश खाने से उसकी कंडीशन तो काफ़ी ख़राब होती है। यहाँ पर डायरेक्टर को एक शरारत सूझती है। वो गिबियोम को उल्टी सीधी हरकतें करने का कहकर खुद चोरी चोरी उसकी फ़नी वीडियो बना देता है। अब जब गिबियोम को इस बात का पता चलता है तो वो फ़ौरन उसे ये डिलीट करने को कहती है, जो कि वो नहीं करता। अब चेकअप कराने वो हॉस्पिटल आई होती हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। पैसे ना होने की वजह से वो भला कहाँ से महंगा ट्रीटमेंट करवाती। महासंग को पता चलता है कि आज उसकी फ़ोटोशूट करने कैमरामैन आए हैं, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो फ़ोटोज़ बनाने से काफ़ी चिढ़ता था। इधर डायरेक्टर गिबियोम को सारा स्टफ थमाकर खुद वॉशरूम चला जाता है। अब वो तो कैमरे में अपनी वीडियो देखकर डिलीट करने की ट्राई कर रही होती है कि तभी उसकी लाइट महासंग पे पड़ जाती है। वो तो यहाँ पर उसे इतना स्टफ बिखेरे देखकर डांटने लगता है। अब उसे ये तो याद नहीं था कि ये तो गिबियम ही है। खैर, गिबियम तो 3 साल बाद महासंग को देखकर काफ़ी शॉक होती है
एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।